गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास का टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एल्कोहल। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसका टॉपिक होगा एल्कोहल। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर। This is structural formula of alcohol and this is water. This is alkyl group or aryl group. Alkyl group are known as hydrophobic group. And this OH group is for hydrophilic. Here is also OH group. एल्कोहल में भी OH ग्रुप और H2O में भी OH ग्रुप। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान पदार्थों में घुलते हैं। तो ये एल्कोहल वाटर में कितना सॉल्युबल होगा डिपेंड करता है इस एल्किल ग्रुप पे। एल्किल ग्रुप जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। अब इसको हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल सीरीज आप एग्जाम्पल लेंगे। देखिए मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल और ब्यूटिल एल्कोहल, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ हियर दिस इज एल्किल ग्रुप हैविंग 1 कार्बन एंड दिस एल्किल ग्रुप हैविंग 2 कार्बन, दिस एल्किल ग्रुप हैविंग 4 कार्बन एंड दिस इज 4 कार्बन कंटेनिंग एल्किल ग्रुप। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्किल ग्रुप में बढ़ते जाते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाता है। हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ने के कारण ये एल्कोहल धीरे धीरे वाटर में इनसॉल्युबल होते जाते हैं, या कहीं इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस विथ साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ने के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो जनरल ऑर्डर क्या होगा इनके सॉल्युबिलिटी का, दिस इज मोर सॉल्युबल देन दिस एंड दिस इज, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। मेथिल एल्कोहल वाटर में इन्फिनिटिव डायल्यूशन तक सॉल्युबल होता है और यही एथिल एल्कोहल के केस में भी होता है। लेकिन प्रोपिल एल्कोहल और ब्यूटिल एल्कोहल में, प्रोपिल एल्कोहल एंड ब्यूटिल एल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी इन्फिनिटिव डायल्यूशन तक नहीं होती है, ये कम हो जाती है। अब देखेंगे रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी का क्या रीजन होगा, देखिए दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज वाटर। दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ highly electronegative element oxygen and this hydrogen is also attached with highly electronegative oxygen atom.
this hydrogen bond with this oxygen and this hydrogen bond with this oxygen. This type of hydrogen bonding is known as intermolecular hydrogen bonding. Due to this intermolecular hydrogen bonding, alcohols are soluble in water. वाटर में solubility का रीजन क्या है? Intermolecular hydrogen bonding between hydrogen atom of water and oxygen atom of alcohol and hydrogen atom of alcohol and oxygen atom of water. Hydrogen bonding between oxygen atom of water and hydrogen of alcohol. And second reason है hydrogen bond between hydrogen of alcohol and oxygen of water. तो देखिए इस ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है और इस हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो रही है और इसी रीजन से एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ आपको सॉल्युबिलिटी क्लियर हो गया होगा। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। कंपैरिजन ऑफ solubility of primary, secondary and tertiary alcohol in water. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी हम वाटर में चेक करेंगे। देखिए सपोज दैट N-butyl alcohol. This is N-butyl alcohol. This is isobutyl alcohol. And this is टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। इनकी सॉल्युबिलिटी का हम कंपैरिजन देखेंगे। यहाँ देखिए इसकी साइड रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसका होगा और ये लीनियर एल्किल ग्रुप। हियर ओवल शेप एल्किल ग्रुप एंड हियर स्फेरिकल एल्किल स्फेरिकल शेप स्फेरिकल एल्किल ग्रुप। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, फोकस करिए। यहाँ N-butyl अल्कोहल में एल्किल ग्रुप क्या है? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, लीनियर है और यहाँ देखिए ओवल शेप में हो जाते हैं और यहाँ ऑलमोस्ट स्फेरिकल। अब इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इनकी साइज बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। यहाँ देखिए इसकी साइज यहाँ कितनी बड़ी है, यहाँ
जैसे जैसे हम ब्रांचिंग बढ़ाते जाते हैं उसकी साइज नियरली क्या होता जा रहा है, स्फेरिकल होता जा रहा है। और स्फेरिकल साइज का क्या होगा, साइज या वॉल्यूम सबसे कम होता है। स्फेरिकल साइज है मिनिमम वॉल्यूम। जैसे जैसे इसका एल्किल ग्रुप का वॉल्यूम कम होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगी। तो ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, सबसे ज़्यादा टर्शियरी अल्कोहल सॉल्युबल होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम प्राइमरी अल्कोहल। ये उस केस में अप्लाई होगा जहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं। यहाँ देखिए इन तीनों केसों में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, C4, यहाँ भी C4 और यहाँ भी C4। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होने पर प्राइमरी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा सेकेंडरी अल्कोहल की और टर्शियरी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सबसे अधिक होती है। तो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ solubility in water if the number of carbon atom in alkyl group is same। एल्किल ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या समान होने पर प्राइमरी नेचर की प्राइमरी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सबसे कम और टर्शियरी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सबसे अधिक होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हम देखते हैं यहाँ। सपोज ये एन ब्यूटिल अल्कोहल, here isobutyl alcohol and this is tertiary butyl alcohol। इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम देखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक। जब किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन बिटवीन molecules, define boiling point। अब देखिए सेम मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन देखना है तो एल्केन्स के बीच कौन सा अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ऑपरेटिंग फोर्स बिटवीन द एल्केन्स। दिस इज एल्किल ग्रुप, ऑपरेटिंग फोर्स बिटवीन नॉन पोलर एल्किल ग्रुप इज वान डर वाल्स फोर्स। इन एल्किल ग्रुप के बीच जो भी ऑपरेटिंग फोर्स है उसका क्या नाम है, वान डर वाल्स फोर्स। एंड दिस फोर्स इज वेरी वीक इन नेचर। वीक वान डर वाल्स फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। अब देखेंगे इनके बीच बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ देखिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर है
सपोज कि सेकंड मॉलिक्यूल है, यहाँ टचिंग सरफेस एरिया क्या है, इतना है, और यहाँ देखिए ओवल शेप है ये, टचिंग सरफेस एरिया यहाँ इतना हो जाएगा। और इस केस में देखिए टचिंग सरफेस एरिया, तो टचिंग सरफेस एरिया वान डेर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू टचिंग सरफेस एरिया। टचिंग सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल वान डेर वाल होता है, वान डेर वाल फोर्स होता है। तो यहाँ देखिए एन ब्यूटिल अल्कोहल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए टचिंग सरफेस कितना है, इतना है, और इसमें टचिंग सरफेस इतना है, और यहाँ जस्ट ए पॉइंट। तो टचिंग सरफेस एरिया किस में ज़्यादा है, एन ब्यूटिल अल्कोहल में, उससे कम आइसोब्यूटिल में, और सबसे कम टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में। तो if number of carbon atom is same in various alkyl group like primary, secondary and tertiary, then force van der Waals force order would be primary is greater than that of secondary and secondary is greater than that of tertiary. Hence boiling point order would be this. Decreasing order of boiling point of primary, secondary and tertiary alcohol. तो ये ऑर्डर हो जाएगा, टर्शियरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है और प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा अगर एल्किल ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या सेम होती है तब। अब फिनाल्स का देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनाल एंड इट डेरिवेटिव। सपोज दैट दिस इज फिनाल, this is orthonitrophenol, this is metanitrophenol and this is pyranitrophenol। phenol, orthonitrophenol, metanitrophenol and this is pyranitrophenol। तीन का ऑर्डर क्या होगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, उसको भी डिफाइन करने के लिए क्या देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। यहाँ सेम मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, देखिए वो OH है, अगर कोई दूसरा फिनाल लेते हैं, दिस इज आल्सो एन फिनाल, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन फिनाल एंड ऑक्सीजन ऑफ अदर फिनाल। इन फिनाल्स ऑल फिनाल्स एटम इज अटैच्ड विथ वीक van der Waals हाइड्रोजन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। And here the यहाँ देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इंट्रा molecular hydrogen bonding. Here is intermolecular hydrogen bonding. Here is
पार्शियल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। And here is also intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब आपको देखना है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखने के लिए पहले मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। अब देखिए यहाँ ये मॉलिक्यूल इफेक्टिवली सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ ये हाइड्रोजन अदर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए फ्री नहीं है, नॉट अटैच विद अदर। ये अपने आप में सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और यहाँ देखिए इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता है, लेकिन अब ये देखिए मेटा पोजीशन पर होने के कारण सिमेट्रिकल दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास नहीं जा पाता है। देखिए सिमेट्री बेसिस के कारण अदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल डज नॉट कम क्लोज टू दिस मॉलिक्यूल। इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल क्यों नहीं आ पाता है? सिमेट्री बेसिस के कारण, ड्यू टू सिमेट्री रीजन। पार्शियल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू सिमेट्री रीजन। सिमेट्री रीजन के कारण इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती है। तो सबसे कम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ कंप्लीट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या कहें कि इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनॉल्स मॉलिक्यूल। हियर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट रिजल्ट ईच मॉलिक्यूल इज एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, नो अट्रैक्शन, नो अटैचमेंट विद द another orthonitrophenol. Hence, least boiling point of would be this. इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ देखिए इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ भी इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हियर इज आल्सो इफेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. This case and this case is like similar. Then which compound should have higher boiling point? If all circumstances, all conditions are same, then molecular weight will be key factor. Molecular weight of phenol is less than molecular weight of para-nitrophenol. Para-nitrophenol का molecular weight क्या होता है? फिनॉल से अधिक होता है. इस कारण इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल का. कम किसका होगा? फिनॉल का. और सबसे ज़्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल. तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस फिनॉल्स एंड इट्स डेरिवेटिव. यहाँ क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Here is NO2 group present which increase molecular weight of this compound, and the higher molecular weight will have higher boiling point if the other conditions are same. Here is intramolecular hydrogen bonding. Due to this intramolecular hydrogen bonding, all the orthonitrophenol's are separated from each other and only weak van der Waals force. Here is hydrogen bonding, here is hydrogen bonding, and here partial hydrogen bonding due to symmetry region. Symmetry region के कारण यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाता है,
इस कारण बॉइलिंग पॉइंट इसका इनसे और इनसे कम हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एसिड टी। एसिड आर नोन एज फार्मिक्स H+ रिलीज कैरेक्टर। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर जनरली H+ डोनर। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? रिलीज वीक एसिड कौन होते हैं? रिलीज विथ वेरी डिफिकल्टी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H+ इजीली H+ रिलीज करते हैं और वीक एसिड इजीली रिलीज नहीं करते हैं। अब इनके एसिड स्टेट का देखेंगे, इनके कुछ कंपाउंड देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनाल। इसको पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। Other molecule is phenol, another is acetic acid, and another is tricyclohexanol, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, फिनाल, एसिटिक एसिड एंड साइक्लोहेक्सेनॉल। इनका कंपैरिजन करना है। इट इज एज स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड लाइक HCl। हम जानते हैं कि फिनाल्स आर एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन आफ्टर रिलीज ऑफ H+। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी उनके फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनाल की एसिडिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनाल की एसिडिटी को घटाते हैं। तो यहाँ देखिए 3 हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन दे इंक्रीज एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फिनाल। That's why picric acid is as strong as mineral acid, and phenol weak acid weaker than carboxylic acid. Phenol is weaker than carboxylic acid. Phenol does not react with sodium bicarbonate. Phenol does not react with sodium bicarbonate. Only those acids who react with sodium bicarbonate which acidity is greater than carbonic acid. कार्बोनिक एसिड से अधिक स्ट्रेंथ वाले एसिड ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड ऑर्डर
देखिए एसिटिक एसिड, सेकेंड विल बी दिस, here is phenol, here is cyclohexanol. Phenols is known as acidic due to resonance stabilization of this phenoxide ion after release of H plus phenol gives phenoxide ion. This phenoxide ion is resonance stabilized. So phenoxide ion is resonance stabilized, but in case of cyclohexanol, there is no possibility of resonance. Hence, the third is this, and the fourth is this. Acidity of picric acid is greater than that of acetic acid, and acetic acid is greater than that of phenol, and phenol is more acidic than cyclohexanol. Phenol is more acidic than cyclohexanol. This is also 6-membered ring, and this is also 6-membered ring. After releasing H plus, phenoxide ion formation, and this phenoxide is resonance stabilized. But in case of cyclohexanol, after release cyclohexoxide, and that is not resonance stabilized. Here is phenoxide ion is resonance stabilized, but in case of this there is no such kind of resonance stabilization of anion found by this. That's why the actual order is picric acid is greater than acetic acid, and acetic acid is greater than phenol, and phenol is more acidic than cyclohexanol. So actual order will be this. Order of acidic एसिड स्टेट। बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही।